हरियाणा के कैथल जिले में बसा गांव पाई, जिसकी आबादी लगभग 22,000 है। हरियाणा के बड़े गांव में से एक ये गांव एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर 14,000 वोटों पे एक ही पंचायत काम करती है। इस गांव के आबाद होने को लेकर कई बातें प्रचलित रहती हैं, लेकिन वर्तमान आबादी की बात करें तो वर्तमान जो आबादी है इसके बुजुर्ग बताया जाता है कि 800 से 1000 साल पहले ही इस गांव में आके बसे थे। क्योंकि यो गांव आबाद होया इसकी जानकारी आज आपके साथ साझा करेंगे। साथियों, बताया जा रहा है कि इस गांव में सबसे पहला वालिया जाति के लोग आके बसे थे, लेकिन कुछ समय इस गांव में बसने के बाद, यहाँ खेड़ा बांधने के बाद इस गांव को छोड़कर पुंडरी के पास फतेहपुर गांव वालिया जाति ने जाकर बसाया। तो उसी दौरान उसी खेड़े पे बताया जाता है कि राजपूत जाति के लोग आकर बस गए थे, लेकिन लंबे समय के बाद भी उनके परिवारों में वादा नहीं हुआ। तो किसी ने बताया कि आप यहाँ पर दूसरी जाति के लोगों को लेकर बसाओ, तभी आपके परिवारों में वादा होगा और ये खेड़ा आबाद होगा। तो राजपूत परिवार रोहतक के जांडखेड़ी गांव से रोड जाति के परिवारों को लेकर के यहाँ पे बसाया, और जो ये खेड़ा पहले से यहाँ आबाद था उस खेड़े को हटाकर वर्तमान में जो खेड़ा है उस खेड़े की नींव राजपूत और रोड जाति के परिवारों ने आपस में मिलकर के रखी थी। इस गांव में सबसे ज़्यादा जाटों में ढूल गोत्र के परिवार यहाँ पर बसते हैं, और ढूल गोत्र के बारे में कहा जाता है कि 1200 ईस्वी के लगभग हिसार के पास से लुदास गांव से कुछ ढूल गोत्र के परिवार चले थे। उनमें से एक परिवार इस गांव में आके बसा था। ढूल गोत्र के परिवारों के यहाँ बसने से संबंधित जो बातें प्रचलित है, कहा जाता है कि जिस समय ढूल गोत्र का परिवार इस गांव में आया था उस समय जो राजपूत और रोड जाति के परिवार यहाँ पर रहते थे उनके परिवारों में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई थी, तो उन्हें लोगों के सहयोग की और ज़्यादा ज़रूरत थी। जिस समय यहाँ पर ढूल परिवार आया तो कुएं पर पानी पीने के लिए ठहरे, तो उनकी बड़े अच्छे से आव भगत की गई और उन्हें यहाँ रहने के लिए प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। और कहा जाता है कि तब से यहाँ पर राजपूत और रोड और जाट तीनों बरादरियाँ बड़े अच्छे से भाईचारे के रूप में रही। और कहा जाता है कि बाद में जो राजपूत परिवार थे उन परिवारों में से कुछ परिवार मुसलमान परिवार बन गए थे, जो कि आज़ादी के समय यहाँ से गए, लेकिन उनका भाईचारा तब से अब तक ज्यों का त्यों बना रहा था। वर्तमान समय की बात करें तो इस टाइम लगभग 5000 परिवार इस गांव में बसे हैं, जिसमें से आधी आबादी लगभग जाट परिवारों की है। और जाट परिवारों में भी बात करें तो ढूल गोत्र के ज़्यादातर परिवार हैं, लगभग 2400 परिवार ढूल गोत्र के इस गांव में बसे हैं। उसके बाद मढ़ाण गोत्र के 40 परिवार इस गांव में बसते हैं जाटों में, जो कि फरड़ गांव से आकर बसे थे। पुनिया गोत्र के भी 10 परिवार इस गांव में बसे हैं, जो कि असंध के पास से थड़ गांव से आए थे। बिसड़ा गोत्र के भी 8-10 परिवार इस गांव में हैं। और चहल गोत्र का भी एक परिवार है जो नरड़ से आया था। गिल गोत्र के 2-3 परिवार हैं जो कुराड़ गांव से आए थे। नैन गोत्र का भी एक परिवार है जो कि नरवाणा के पास खेड़ा गांव से आया था। पहला उन्होंने खेड़ा बात कर के बसे के मेवार कोठे खेड़ा बात करे। पहला कोई तो कह दे जड़े दर्जी बसा उरा खेड़ा होए करदा, कोई कह दे दीपचंद ग्यांगी बणियांगी बेली है, या गणेश बसा जरा रामकला नंबर उरे खेड़ा होए या फतेहपुर बसा जो कलाल भाई वह भी कहाँ आए हुए हैं, उरे रहे हुए हैं, या था ही कि नहीं मुनों की भरी हुई बतावा जड़ लग माने सुनी हुई है बात है। फिर इसमें पहला न्यू बतावा भाई, संगल गांव बड़ा होए करदा, पाई गांव छोटा होए करदा, जिस टाइम में और बड़ियाला गांव बड़ा होए करदा। संगल वाले तंग करे करते, बड़ियाले की आड़ कहें जाके ले करते, बड़ियाले की सड़ में जाए करते, ओड़ा सारा पकड़े कर दे। जिस उरे इसका डुल परिवार का बादशाह होया, डुल परिवार आने के बसया, फिर यू फुलिया फलिया, इस पाछे फिर पाई का रुका पड़िया सारा। फिर पाई का आसरा लिया, बहुत से गाँव गले मेल हुए हैं, भाईचारे बने हैं, खड़ी पगड़ी बदल बने हैं, खड़ी कुछ बने हैं, सारे ने पाई बड़ा गांव हो गया। परमात्मा की मेहर होगी इस पे, इसका बधेवा हो गया, मुसलमानी राज होए कर दे सारे में। फिर यह पाई आग गाड़ी है, फिर तो भजन भी बने हैं,
भाई नर्तक में पाई डाल डारी। ऐसा है जी, बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं भाई, हमारे जो बुजुर्ग थे वो लद्दाख से चले थे और उसमें 5 भाई शुरू में आए हैं, कामा, रामा, धामा, भोला और देवबन। ये पाई जो है कामा है के 1217 में बसा है। इससे पहले यहाँ रोड थे, रोडों से पहले ये करनाल से बसे हुए वालिये जो आजकल फतेहपुर रहते हैं, इनका खेड़ा बंद हुआ था, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ, बढ़ोतरी नहीं हुई। राजपूत आए, उनकी बढ़ोतरी भी नहीं हुई, तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि किसी रोड को ले आकर बसाओ, तो रोड यहाँ आकर बस गए। हमारे कामा भाई त्राता हुआ घूमता फिरता यहाँ आ गया, यहाँ अच्छी सेवा हुई, उसने देखा भी अच्छे लोग हैं तो वो भी यहाँ बस गए। तो कामे के इस समय 8 गांव हैं, जिसमें पाई, बाणा, सिरदा, बड़सीकरी, गड्ढा, फरीबाद, रमाना। से हमारे गांव में लोग बड़े आदर्शवादी और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो धार्मिक प्रवृत्ति के लिहाज से 9 के आसपास गांव में मंदिर हैं जो बहुत ही बढ़िया मंदिर है। बाबा विष्णुपुरी के मंदिर में लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है। इसके अलावा काली माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और इधर लखदाता का मंदिर है, हमारे बाबा भी हरिदास का मंदिर है, बाबा गमकाई नाथ का मंदिर है। इस प्रकार से 8-9 मंदिर गांव के अंदर हैं। इसी गांव की एक ब्रांच बडाला खेड़ा के नाम से भी जो ज़मीन है, बडाला खेड़ा भी गांव से के ही ज़मीन बोते हैं। वहाँ 3 पट्टियों ने अलाटमेंट में ज़मीन ले रखी है। और वैसे इस गांव का असली नाम तो पराशर नगरी था। बताया जाता है कि यहाँ पराशर ऋषि तपस्या किया करते थे, उनके नाम से ही पाराशर से इसका नाम पाई पड़ा है। यहाँ एशिया के अंदर सबसे बड़ा गांव है, जहाँ एक पंचायत है, और सारे हरियाणा में इस गांव के लोग सबसे विनम्र प्रवृत्ति के गिने जाते हैं। गांव का आपसी भाईचारा बहुत तकड़ा है। गांव में किसी प्रकार की कोई पार्टीबाजी नहीं है। इस समय मौके के ऊपर 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, एक लड़कियों का एक लड़कों का, 4 प्राइमरी स्कूल हैं, 6 सरकारी स्कूल हैं। वैसे मिडिल सरकारी स्कूल जो है ये हमारा 1929 के आसपास का बना हुआ है, जो बहुत ही पुराना है। लेकिन हाई स्कूल को तो मान्यता मिली है। पहले यहाँ पब्लिक पंचायती हाई स्कूल पाई होता था, जो रणपत सिंह ने स्कूल खोला था, और आसपास के दूरंदाज के यहाँ लड़के पढ़ने के लिए आया करते थे, क्योंकि आसपास सौंगढ़, दिखौली, कछाना, जुहाना, रमाना कहीं भी कोई स्कूल नहीं था। तो हमारे उस टाइम पाई के अंदर ये हाई स्कूल था, पब्लिक पंचायती हाई स्कूल पाई। लेकिन सन 1959 के अंदर सरकारी स्कूल बन गया था ये। उस समय रामजी लाल गांव के सरपंच हुआ करते थे, उस समय सरकारी स्कूल की स्थापना रखी। गांव पाई की पंचायत प्राचीन काल से ही अच्छी पंचायत मानी जाती है, क्योंकि यहाँ जो न्याय प्रणाली थी वो किसी की शक्ल देख के या जायदाद देख के नहीं थी, बल्कि स्पष्ट रूप से न्याय दिया जाता था। अगर किसी का भाई भी कोई कसूर करता है तो स्पष्ट रूप से उसको दोषी ठहराया जाता था। तो इस प्रकार से पाई की पंचायत बिना किसी द्वेष के, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी दबाव के फैसले किया करती थी। इसलिए इसका पंचायत का सारा हरियाणा में नाम रोशन था। अपने गांव में सरपंच शुरू से लेके बनाया, सबसे पहले ये अपने पहला सरपंच है जसराम, जिसका संबंध जाट बिरादरी से था। उस समय 3-3 साल की प्लान हुआ करती थी। इसके बाद दूसरी प्लान में बना परसा पंडित, परसा के बाद तेलूराम बना, तेलूराम के बाद रामजी लाल, रामजी लाल के बाद मियाँ सिंह, मियाँ सिंह के बाद जूना, जूना के बाद राजेंद्र, राजेंद्र के बाद 2 बार जगदीश सरपंच बना, जगदीश के बाद मंगतराम, मंगतराम के बाद ओम प्रकाश की पत्नी ओमपति सरपंच बनी,
इसके बाद कर्ण सिंह, फिर बलबीर की पत्नी सरपंच बनी, बलबीर के बाद धर्मवीर, और धर्मवीर के बाद नरेश कुमार जिसकी पत्नी राजबाला आज सरपंच है मौके की। अपने गांव का टोटल रकबा जो है ये बडाला मिलाकर है, यहाँ बौनी बनती है। अकेला पाई का रकबा बौनी से कम है। 8000 एकड़ के आसपास ज़मीन है पाई रकबे में, और इसके अलावा बडाला रकबा दोनों को मिलाकर बौनी बन जाती है। लंबे बनिया का जोड़ भी थपे हो रहा है, जोड़ था लंबे जाट भी कहाँ आए हैं, वो पहले जा लिए, उनका भी नहीं कुछ किस कारण होया अभी उसका तो मैंने बेरा नहीं। लंबे बनिए भी लोगों जरूर हो रहा है, बसन लग रहे हैं आज भी। उनने जोड़ घाट अपना न्यारा ले रहे थे सारा सिस्टम। फिर यू डुल परिवार आ गया, लद्दाख का इसका निकासी है, लद्दाख की निकासी पाई में बासा, पाई नाम जुए कह टिकया भी पहला इसने पारा सुर कही कर दे, वह चीज पाएगी उरा पानी बढ़िया पा गया, उन्हें पानी पूनी पिया, मैं सरान दे आऊं देख सरा टांडा ले रहे थे अपना, आप बैठ अच्छी करी, आप बैठ अच्छी करना मैं जो आप बढ़िया ये कर दी, उसका मन ला गया नहीं बोले इस अच्छी जगह कर पाओगी, उरे पाएगी अपन उरे बस जो। फिर इस खेड़ा महाराज ने इस डोल परिवार की बहुत अच्छी बाह पकड़ी, इसका इतना बदे वो होया आ दिल्ली लगो बसन लाग रही आयु सारा फूला फड़ा। पाई में 100 घर जागड़ों के हैं और इसमें 3 गोती हैं, और सबसे पहले गोत बीरबल गोत था, यहाँ जाटों के साथ आया हुआ है जबगाम बशरा, और एक पलड़े गोत है वो अपने यहाँ नैन के आए थे कभी कहीं 100 साल पहले, उनके साथ आया था। और एक यहाँ अपने जटोड़ा से आए हुए हैं बैंड जपने में आए थे, वो 15-20 घर उनके हैं, लगभग 100 घर हमारे पास जांगड़े परिवार से। सुनार जाति जो है पपनावा से हमारी निकासी है, और पाई में आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब हमारे कम से कम भी 15 से 20 घरों के करीब हैं। हमारा मैच गोत्र है। हमारे गांव पाई में सारस्वत ब्राह्मणों के घर 120-122 परिवार हैं, और द्विवेदी गोत है, कणव द्विवेदी गोत है इनका। जैसे जाट हैं जो पीछे तय आए थे, इन्हीं के साथ ब्राह्मण आए हैं। लद्दाख से इनका निवास स्थान था, मूल निवास स्थान लद्दाख है। हाँ, और बाकी इनके कई गांव हैं आसपास का, सिरदा है, बाणा है, उसमें भी हमारे गोत्र हैं। 7 रोड में हमारे अनेक घर हैं। यह मतलब हरियाणा में सबसे बड़ा गोत्र द्विवेदी है। और यहाँ पाई में भी मतलब 12 गांवों में इकट्ठी थाई सिर्फ पाई में ही है, जहाँ जाटों के ब्राह्मणों की इकट्ठी थाई है। और मुगलाराम ने ये बनवाई थी, पहले ब्राह्मणों की फिर जाटों की। पाई गांव में मंडान गोत्र के 45 घर हैं। शुरू में डबकोली फंसे करते, डबकोली तो फिर फरल आ गए थे, फल तो फिर पाई का एक हेमराज वो करता, वो हेमराज जिनकी मुसलमानों ने मार दिया था, उसका बदला दुआ था हिंदी फरल में। फिर ये फल था पाई वाले हिंदी पाई लिए थे। गांव पाई का जो मूल निवासी है यहाँ पर वाल्मीकि कौम में, वो सिरसवाड़ गोत्र के हैं। उसके बाद सबसे अधिक संख्या में अठवाड़ हैं जो कि राजस्थान से आए थे, और जिसमें हमारा जो पाई का इतिहास है, जो ढोल खाप आई है, उनके साथ ही हम लोग साथ में आए थे। उसके बाद यहाँ पर कुछ गोत्रों जो यहाँ पर देड़ पे हैं, सबसे बड़ा है वैद जो उजाना से आए थे, अठवाड़ों के देड़ पे हैं। और उसके बाद आए जी ढिलोड़ सोते जो छात्र से आए हैं, और जो जोटर जो मुआना से आए हैं। अब हमारे गांव में लगभग 40 से भी अधिक सरकारी जॉब में हैं, जिसमें हमारी 2nd क्लास और पुलिस, सेना तथा अर्धसैनिक बलों में भी जो बच्चे हैं वो कार्यरत हैं। एजुकेशन के फील्ड में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, जिसमें एक लड़का PhD भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहला एडमिशन गांव पाई की वाल्मीकि कौम भी नहीं बल्कि पूरे SC वर्ग में पहला बच्चा है जिसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया। टोटल परिवार 268 वाल्मीकि कौम से संबंध रखते हैं जो यहाँ पर गांव पाई में रहते हैं। गांव पाई में जो गोस्वामी समाज है, इनका जो बुजुर्ग था वो बंगड़े से आया था, और सभा ने ले आकर पाई में बिठाया था। और आज 40 के करीब परिवार के सदस्य हैं। हमारे जमने से पहले की बात है भाई,
अपने गांव में कदे पूरे 20 लुहारा की कमी थी। पूरे तो गांव के आदमी जाकर थड़ता आए थे हम। मेरे ख्याल में हम हो गए 80 साल के करीब आया ना, 75-76 के काम हो गए, पहले ही आए थे। 80-85 साल हो गया आया ना। मेरा ताऊ आया था शुरू में, करतारा और का परिवार हमारा 3 घर आए थे। ये भी 20-25 घर हो गए। और मेरे ख्याल में तो ये 48 का हमारा जन्म है। 48 के बाद ये आए थे। हमने सोधी कम है, थोड़े छोटे से थे हम। तीसरी मैच है सोधी आई थी हमने, तो वही तीसरी में रहे हम। काफ़ी वह बात है। पहला आए थे डैडल में जो है नहीं जगह ये हड़ियाँ के घर हैं, कोटे बसे थे है क्या। फिर भीतर ये जड़े यहाँ सुनार हैं जीरियाँ के उठे बसे थे। फिर यह गांव ने उरे ज़मीन देकर फिर उरे बसे थे। काफ़ी हो गया। हमने तो 2200 दिन कब आए थे। विस्थापित होकर आए पाकिस्तान से, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। रिश्तेदार भी आपस में इकट्ठे हो गए, उनको जगह नहीं मिली। फिर बाद में अलॉटमेंट हुई, जिनकी ज़मीनें पाकिस्तान में थी उनको ज़मीनें दी गई सरकार ने, और यहाँ भी अलॉटमेंट के हिसाब से ही बैठे हैं। मैं जैसे मेरे पिताजी थे किशन लाल जी, उनको भी स्टार्ट में यहाँ ज़मीनें मिली थी। फिर मेरे दादाजी ने यहाँ से ज़मीन नहीं ली। यहाँ 16 आने कीमत थी, और फतेहाबाद सरसा में वहाँ 1 किले के 4 मिलते थे। 100 के 25 पैसे के 100। 1 किला यहाँ था, वहाँ 4 किले मिले। फतेहाबाद, सरसा, संगर, किराड़ कोट, अड़ोली, नागपुर, अलीका, फतेहाबाद, ये इधर जो नंगड़, यहाँ वहाँ ज़मीनें इनको 1 किले के 4 में वो यहाँ से चले गए। और मेरे पिताजी यहीं रह गए। 9.5 किले हमें यहाँ पुंडरी बेलॉटमेंट हुए थे, उसके ऊपर मेरे ताऊ जी बैठते हैं। तो जितने भी आधे यहाँ जितना समुदाय वो खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर है। कुछ दुकानें कर रहे हैं, कुछ कैथल चले गए। तो ऐसा ही मतलब 190 घर थी यहाँ पे पहले स्टार्ट में। अब ये मुश्किल से 120 घर रह रहे हैं। 70 घर तो यहाँ से बाहर चले गए। पुंडरी 10-12 घर पुंडरी बैठे हैं, कुरुक्षेत्र में 8-10 घर हैं, कैथल में 10-12 घर हैं, कोई जमुनानगर लाडवा रिश्तेदारी में इधर उधर चले गए। अब सिर्फ 120 घर का अंदाज़ा है यहाँ पे। वो अपना यहाँ से काम समेट के कैथल में ही कर लिया। कई ज़मीनें बेच के, कोई अपने मकान भी बेच के। लेकिन कई आसरे बैठे हैं तो पंजाबी जाते तो शहर में हैं सोने, और आते सुबह यहाँ पे हैं, काम यहीं पे कर रहे हैं। वो उनके वोट भी यहीं पे ही हैं। अभी तक तो उन्होंने मतलब वोट नहीं कटवाए। आते जो मकान भी वो बेच गए हैं, सिर्फ दुकानें उन्होंने रखी हुई है अपने यहाँ। तो गांव पाई है ना जी, इसमें 250 घर कुमारा के हैं जी, जिनमें सबसे ज़्यादा कल्याणियाँ के घर हैं, जिनमें 60 या 65 घर हैं लगभग, और 45 घर कालियाँ के हैं जी, और 35-40 घर धनौदियाँ के हैं, और 20-25 घर जी सीमारा के हैं, और जिसमें जी 8-10 घर जोकियाँ के हैं, और 2 घर ध्यानियाँ के हैं जी, वो अलग गोत्र हैं जी। गांव पिछला हमारा न्योरथा है, पानीपत के पास। न्योरथा गांव से आए थे। मेरे सादा वो करदा हमारा परदादा सादा का रखा जाए, मैं रखा गया मुंशी जाए, मैं मुंशी कबूल हो या फिर उसका लड़का मैं हूँ। और शादी से पहले ही हमारा बुजुर्ग यहाँ आया था। और हमारे 80-85 घर हैं कुड़ी, जैसे कि अपने बाणे में, सिरदे में, पाई में, कोड़ में भी बसे, कुछ जुआने में बसे। 80-85 कुड़ी है अपने परिवार की। और न्यू सुनने में आई है कि अपना कोई डुल साहब वहाँ गया हुआ था, और अपने गाँव में कोई मरेशी नहीं था, तो वो मरेशी ने लेकर आया था। और मरेशी ने लेकर आने के बाद वो मरेशी थे, फिर उन्हें जगह दी थी, या पुरानी जगह एक दूरा बख्तिया के नूरम में, तो इनने पूरा शरणा दिया था। यह बख्तिया का लग दे जमीन डूमा ते दी थी। जब तो पूरा नॉर्मल एक हो करदा, पूरा पाइए एक हो करदा, मतलब 10 नॉर्मल मियाँ पाखन राम लक्ष्मण जी भाई, खान पान भगवान की तेगे धूम मचाई। या फिर मेरे दादा ने कहावत बनाई थी
इंडूड़ा के ऊपर के भाई ये तो एक जिस तरह के दशरथ राजा के 4 बेटे थे उन पे तुलना कर दी कि दासू नरम लमिया पाखन 4 भाई है राम लक्ष्मण जी और ये पूरा परिवार है। पूरे परिवार ने गांव के अंदर पूरा सहयोग दिया और जिस टाइम मेरे दादा बताया करता कि जिस टाइम ये भारत पाकिस्तान अलग होने लग गया तो पूरा गांव ने हमारे सिर पात रखा। कुछ दिन बख्तियाड़ा नोरा हो करता जब तो यशबात हो करती इसमें भी रखे हम एक शोरण नाई हो करता उसने मतलब कि पूरा गांव ने सहयोग दिया और फिर शाम तो यहाँ पर से यूँ फिर पूरा गांव ने इकट्ठा हो गया। 4 की साल तो भारत पाकिस्तान अलग होया था और 8 की साल में फिर पाई गांव में मेरा दादा के थरू गांव ने मेल कराया था जिसने मुंशी का नाम तक है वह मेल दिया था और पूरा गांव ने सहयोग कराया था। मेरे दादा ने कहा था मान मेरा नाम जद रहेगा मैं मेरा पाई में कुछ न कुछ करो तो फिर मेरे दादा सादा का नाम का यूँ मेल कराया था जिसमें हमारे चौधर बर्ता पूरा हरियाणा बरादरी डूम हमारे को पूरी इज्जत दे रहे हैं पूरा मान सम्मान दे रहे हैं। अगर पाई की 36 बिरादरी में तो कोई वाल्मीकि से लेके और चौधरी साहबा लग कोई भी जाके यूँ कह सके हम पाई के हैं और उस मेड़ का हकदारी है वो भी पूरे पाई के। में मुसलमान हो करते पाकिस्तान में गए तो उनके गला कोई दबाव नहीं था हम भी मुसलमान हो पाकिस्तान में जाओ कौन मुसलमान हो करते कुछ ना जी कोई किसी भी बात का प्रेशर नहीं था मतलब अपने आप खुद ते डर रहे थे मतलब गांव का कोई प्रेशर नहीं था। अपना गांव तो मेरे दादा बताया करता क्योंकि मेरे दादा तो उस टाइम जवान था। मेरी बुआ भी बिहार की थी जो पाकिस्तान चली गई मतलब जो 14-15 साल की शादी करी थी उसकी तो वह पाकिस्तान भारत अलग होने के बाद मेरा फूफा आ गया था तो उसने लेके चला गया था। उस दिन के बाद ना मेरा दादा गया और ना वह हुआ मतलब मरे गई हम आना जाना नहीं कराया और पूरा गांव जड़ा यू बैठा हूँ ये मकान है यू मुसलमान लुहारा का मकान हो करता और उड़ते लेके अपने दादा खेड़ लग खटीका का मुला हो करता पूरा इस मुहल्ला में खटीक हो करते ज़्यादा और उड़ा हो करते लुहार और ये डूमा घर हो करते आगे फिर बीच में आ गई अपने बाजार वाली गली गई उड़े तेलियाँ घर छिंबियाँ का हो करता जिसमें बैठे हैं और जी फिर यू रंगड़ा वाली शेर वाला नूरा बाजे परली साइड में रंगड़ो करते और मेरे दादा तो गांव ने लाड प्यार चाहता रखा था और इतना आदरभाव करा क्योंकि भारत पाकिस्तान अलग हो गया तो मेरे दादा तो कल्ला ही रह गया था। इस गांव में सिर्फ 3 घर रहे थे एक तो मुंशी और एक चंदगी और एक छोटू 3 रहे थे। छोटू के मुंशी के इसके चंदगी के तो इन तीनों के सिर पात रखा पूरा गांव ने किसी बात की पाकिस्तान है डूमा में भी गए पाकिस्तान में कहने लग रहा मेरी जो बुआ थी सबसे बड़ी वह पूरा ब्याही थी झंडू देरी का छोरा हो गया था धनपत सांगी का धनपत नाम था उसका तो शादी तो हो गई थी जी गल ही नहीं थी वह तुम जो दे रहे मेरे अच्छी डूमा में अपना गांव में तो कोई नहीं गया अपना गांव में तो जो उड़े थे उड़े रह गए गया नहीं एक भी वैसे रिश्तेदार प्यारे बहुत गए मतलब मेरा गांव में तो नहीं अपना गांव में तो कोई भी गया और ना किसी ने मतलब दबाव प्रेशर डाल लिया और रखे हैं बिल्कुल अपनी मर्जी से कोई भी गया भेजा नहीं कोई। जिस तरह खटीक भी रह गई थी उरे खटीक घने साल बाद गए हैं मेरा बोर गान गए मैं भी मिले उन खटीका से अपने कैथल में रहे उन खटीक उनके ये मकान है जो जिसमें पंडित रहे सारे अच्छा गयू आ गया मुला वाल्मीकि आ गया लीला बाणी आ गया नैनके आ गए उरे सारा खटीका का मुला हो करता जी। तो बाद में गए हैं कोई किसी के ऊपर प्रेशर नहीं था 2-4 घर तेलियाँ गए थे मैं भी बाद में गए हैं। यूँ मेरे श्यामी घर बड़बूंजा का हो करता ये भी बाद में गए हैं। तो जी पूरा गांव ने सहयोग दिया। उस गांव में तो हिंदू मुस्लिम था ही नहीं एक भाईचारा का प्रतीक था आज भी वही भाईचारा का प्रतीक है। कोई किसी बात का किसी पे दबाव नहीं ना कोई प्रेशर। हमारे गांव पाई में जी नाइया के 60-70 के करीब घर है जी और संदूरिये इसमें ज़्यादा है जी और अगर है 2-4 जी गनगोरिये आजा जी गिल अरे घर है सिलवाड़ा। जो गांव पाई में जोगी बरादरी है इसके कम से कम 50 घर हैं। हमारा गोत भट्टी है और जब से बुजुर्ग कंधे आए हैं बड़ा छोटा कंधा आए हैं
भाई जाट भाइयों से, अपने बरादरी से भी हमने पूछा है। जब से गांव बसा नहीं है, हम जाटों के साथ आए थे। अपना बहुत बड़ा गांव पाई है, इसमें चमार बिरादरी की संख्या बहुत अच्छी है। लगभग 450 घर अपने यहाँ चमारों के हैं और शिक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर बहुत बढ़िया स्थिति है। लगभग 50 के करीब यहाँ कर्मचारी हैं और हमारे जितने परिवार हैं इन सब परिवारों में 17 हमारे गोत्र हैं चमार बिरादरी के। उनके हिसाब से कुछ परिवार हैं, उन परिवारों के लगभग 10 दरवाजे यहाँ बने हुए हैं। एक गुरु रविदास जी का बहुत पुराना मंदिर है और लगभग 1955 से यहाँ पर गुरु रविदास जी की जयंती, जो कि ऐसा माना जाता है कि पूरे हरियाणा में पहले जो जयंती यहाँ मनाई गई थी अपने गांव पाई में ही मनाई गई थी। 17 गोत्र यहाँ पर हैं। उन गोत्रों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे जो प्रमुख गोत्र है वहाँ पर सिरोही गोत्र है। सिरोही गोत्र के लगभग 200 के करीब घर हैं और बाकी के जैसे भुक्कल है, रंगा है, धानिया है, बटोए है, खोबड़े हैं, जैस्ट है, बड़गुजर है, बांगड़ है, मैरड़े हैं, मुआड़, सीमार, बीरवाड़, चौहान, मुंडे और नरवाड़, इस प्रकार से 17 गोत्र हमारे यहाँ हैं। शिक्षा की बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर भवन में एक शिक्षा का केंद्र और एक लाइब्रेरी चल रही है जिसकी बहुत बढ़िया स्थिति है। ऐसी कुल मिलाकर के यहाँ पर बड़ी संतोषजनक स्थिति चमार बिरादरी की है।